बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। आज हम 3 केसेस के हवाले से बात करेंगे। एक केस इंतहाई दिलचस्प और मफाद आमा का है, आप उसको सुनेंगे और उसके मदरजात जब मैं आपके सामने रखूँगा तो आपको हैरत होगी कि यहाँ हमारे पास हो क्या रहा है। 3 केसेस हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी समाअत हुई है। पहला केस जो है गुज़श्ता तकरीबन 2 से 3 रोज़ पहले मैंने एक वीडियो की थी। उसमें IB जो हाउसिंग सोसाइटी है, IB के मातहत जो हाउसिंग सोसाइटी काम कर रही है, उसमें IB के अफसरान की मुदाखलत या उसका जो मैनेजमेंट के सिस्टम है चलाने के हवाले से अदालत के सामने बात आई थी, तो DG IB को नोटिस किया गया था। उस केस की आज समाअत थी, उनकी जानिब से वकील पेश हुए हैं। इंतहाई अहम जो है रिमार्क्स चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से सामने आए हैं। दूसरा केस है फैसल वाडा केस है। 2019 जो जनवरी है 2020 से ये केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इस हवाले से भी एक अहम पेशरफ्त है, वो मैं आपके सामने रखूँगा। तीसरा जो केस है, उस केस में एक ऐसा वाक़या है जो आपको हिला के रख देगा। इस पे हम बात करेंगे। तफसीलात में जाने से कबल हमारा जो YouTube चैनल है इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, थंबनेल का बटन जो है ज़रूर दबाएं ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको उसका लिंक जो है वसूल हो जाए। अब आते हैं आज की तीनों जो है केसेस पर। आज सुबह जब मैं सुबह 9 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचा तो अभी केसेस की समाअत शुरू नहीं हुई थी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला तकरीबन 9:20 पर जो कमरा अदालत में आए। उसके बाद जो IB का केस था, इससे कबल एक दिलचस्प जो है एक केस सामने आया कि एक खातून जो है अदालत के सामने आई। उन्होंने एक CM मुतफरिक जो दरख्वास्त है वो अदालत के सामने रखी कि फ़लाँ जजमेंट जो है वो हाई कोर्ट की थी, उसमें मेरा नाम नहीं था, वो नाम मैंने इंक्लूड कराना है, तो आप काइंडली इसमें इंक्लूड कर दें। तो इसमें दिलचस्प मरला उस वक़्त सामने आया और जो कमरा अदालत में मौजूद लोग थे वो उन्होंने मुस्कुराना शुरू किया कि जिस वक्त चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आपका नाम तो इस जजमेंट में ऑलरेडी मौजूद है। तो वो खातून भी हैरत में चली गई और उसने कहा नहीं वो फ़लाँ है। तो इस तरह उन्होंने कहा ये जजमेंट है, ये आप पढ़ें। तो जजमेंट जो रीडर हैं इमरान, उन्होंने जजमेंट उस खातून को दी तो उन्होंने पढ़ा तो उनका नाम मौजूद था। तो ये एक दिलचस्प जो है केस शुरू में ही जब आज कोर्ट शुरू हुई तो ये हमारे सामने आया। अब आते हैं IB के केस पर। तो जो चीफ जस्टिस हैं ये अक्सर मैंने आपको बताया था कि केसेस में ये कह रहे हैं कि जो इदारे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जो वजारतें हैं, उनके अफसरान हैं वो किसी न किसी तरह रियल स्टेट के बिज़नेस में वो उनका मैनेजमेंट चला रहे हैं या किसी न किसी तरह मुलव्विस हैं। तो आज जो चीफ जस्टिस ने अब जो सवालात IB के जो वकील हैं उनके सामने रखे हैं और उनको कहा है कि आप इसका जो जवाब है आइंदा समाअत पर देंगे कि जो सरकारी अफसर है कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रियल स्टेट के कारोबार को देख सकता है, उसकी मैनेजमेंट को देख सकता है, और क्या IB के जो अफसरान हैं क्या कारोबार में और इस किस्म के रियल स्टेट के कारोबार में मुलविस नहीं। ये वो सवाल था जो IB के वकील के सामने अदालत ने रखा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने ये अहम रिमार्क्स दिए कि सारे इदारे रियल स्टेट का कारोबार कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मफादात का टकराव है। उसकी मिसाल अदालत ने यह दी कि जब CDA के सामने किसी भी जो इस किस्म के जो इदारा है उसकी बात आती है तो CDA बेबस हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये मफादात का टकराव है। अगर CDA कुछ करेगा तो कल उसको कुछ भुगतना भी पड़ सकता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कल्चर है, उस कल्चर को भी वो देख कर ही कोई भी अफसर जो है वो काम करता है। तो उस तनाजुर में अदालत ने बात की कि ये मफादात का टकराव है। ये इस हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हैं शहजाद अकबर, उनकी रिपोर्ट भी मैंने आपको बताई थी कि वो रिपोर्ट क्या है। उस रिपोर्ट का हवाला भी अदालत ने दिया है और अदालत ने यह कहा है कि आप जो है अभी मिड जनवरी तक ये डेट पड़ी है और IB के वकील को कहा गया है कि वो इस हवाले से जवाब भी जमा कराएं और अदालत को सेटिस्फाई करें कि कैसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई अफसर इस तरह के केसेस में वो मुलविस हो सकता है। दूसरा केस है फैसल वाडा केस। ये
फैसल वाडा के ख़िलाफ़ दोहरी शरीयत छुपाने का केस है। इलेक्शन कमीशन में जो नामजदगी फॉर्म उन्होंने जमा करवाए थे, जनवरी 2020 से ये केस शुरू है। 29 जनवरी को पहला नोटिस जारी हुआ था। इस केस की समाअत थी 2 रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदम मौजूदगी के बायस ये समाअत जो है मुलतवी कर दी गई थी। अब जो है इस हवाले से एक दरख्वास्त जो है बैरिस्टर जहांगीर जदून उनकी जानिब से डाली गई है, जो वकील हैं पटिशनर साइड से, मियाँ फैसल इसमें पटिशनर हैं। और उन्होंने ये जो प्रेयर इसमें जो इस्तदा की है अदालत के सामने, वो ये की है कि क्योंकि फैसल वाडा ने डुअल नेशनैलिटी जो है वो छुपाई थी अपना नामजदगी फॉर्म में, तो इसलिए उनको 62(1)(f के तहत जो है नाअहल करार दिया जाए। अब जो पेशरफ्त है वो ये है कि दरख्वास्त अदालत में दायर की गई है कि इसको जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, क्योंकि 11 माह से ये केस ज़ेर समाअत है और अभी तक फैसल वाडा की जानिब से जवाब जो है वो अदालत में जमा नहीं करवाया गया। तीसरा केस जो है वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़श्ता दिनों एक दरख्वास्त आई कि कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एक लड़का था, उसने दरख्वास्त दी कि मेरी वालदा कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनका जो लीवर ट्रांसप्लांट जो है वो उसकी सर्जरी थी, उस सर्जरी से वो फौत हो गई। उसमें ह्यूज मनी उन्होंने लिखी है कि मिलियंस की जो रकम है वो हॉस्पिटल्स की इंतज़ामिया को दी गई, लेकिन जब उनको डेथ सर्टिफिकेट मिला तो उस पर लिखा था कि इनकी जो डेथ है उसकी काज हार्ट अटैक से। तो उसने ये सवाल उठाया है कि मेरी वालदा की डेथ जो है वो सर्जरी जो हो रही थी, लीवर ट्रांसप्लांट था, उसमें नाअहली की वजह से हुई है, हार्ट अटैक की वजह से नहीं हुई। तो ये एक डिस्प्यूट था उसका अपनी वालदा की उस बीमारी और उसकी फौत होने से, नाअहली से फौत होने से। इस डिस्प्यूट को वो लेकर इस्लामाबाद में उसने कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ढूंढना शुरू की। अब वो पिटीशन में आगे जाकर लिखते हैं कि हमने जब पिटीशन एक रेगुलेटरी अथॉरिटी हमें मिली तो उसमें हमने दरख्वास्त दी, उस दरख्वास्त को सुना नहीं गया, ना जवाब दिया गया, उसके ख़िलाफ़ वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब केस खुला तो उसमें अदालत ने यह कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब इस केस की समाअत कर रहे हैं। उमर गिलानी जो वकील हैं पटिशनर साइड से, उन्होंने इस केस को प्ली किया और अदालत ने यह कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट का केस है, हम इसको देखेंगे और यहाँ पे हॉस्पिटल्स में बहुत कुछ हो रहा है, तमाम मामलात को हम देखेंगे। अब अदालत ने आज जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुतलका जो लोग हैं उनको नोटिस जारी कर रखे थे, उसमें हैरत अंगेज़ ये हुआ कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी के CEO हैं वो अदालत के सामने पेश हुए। उन्होंने अदालत के सामने जो बात की वो बड़ी हैरान कुन है। उन्होंने अदालत को ये कहा कि मैं कनाडा में था, किसी हेल्थ सर्विसेज में वहाँ पे सर्विसेज जो वहाँ पे मेरी जॉब थी, यहाँ पे एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये वो रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि किसी डॉक्टर या किसी भी हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ आपको को कंप्लेन होती है, आप ये कहते हैं कि किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल की इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से उनके पेशेंट को कुछ हुआ है, तो इस अथॉरिटी के पास आप जा सकते हैं शिकायत लेकर, और कानून के मुताबिक वो अथॉरिटी उस हॉस्पिटल या डॉक्टर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करती है। तो उस जो CEO थे उन्होंने जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत के सामने ये इंकशाफ किया कि मैं कनाडा से आया, यहाँ जून में ज्वाइनिंग दी और मेरी जो अपॉइंटमेंट है बाकायदा एक इश्तिहार शाया हुआ था, उसके बाद मैंने पूरा प्रोसेस जो है उसको फुलफ़िल किया, उसके बाद मेरी अपॉइंटमेंट हुई। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि जून से लेकर अब तक ना मुझे सैलरी दी गई है, ना आज तक कोई स्टाफ है मेरे पास, और इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इस अथॉरिटी के हवाले से मैंने फ़ंड्स मांगे हैं, वो फ़ंड्स भी नहीं दिए गए। और चौथी बात उन्होंने ये कहा कि कुछ मैंने कोई रूल्स, कोई चीज़ें बना के दी कि इस अथॉरिटी को हम कैसे आगे जो है वो रन कर सकते हैं ताकि पब्लिक का फ़ायदा हो, तो उस पर भी हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। तो नाजरीन, ये हैरान कुन बात है कि इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, कोई अथॉरिटी अवेलेबल नहीं है कि आप डॉक्टर या हॉस्पिटल्स की नाअहली की वजह से कोई मामला अगर हो जाए किसी बंद शहरी के खिलाफ, शहरी को, तो वो किसी अथॉरिटी के पास जा सके और वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सके। तो अदालत ने इस मामले को अगेन ये कहा है कि, और जो जज हैं जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब, उन्होंने ये भी कहा, जो पटिशनर के वकील थे उनको मुखातब करते हुए, और CEO को ये कहा कि आपको मालूम है कि जैसे ये केस यहाँ पे शुरू हुआ है तो बहुत सारे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स के जो इंतज़ामिया है उन्होंने घबराना शुरू कर दिया है। तो क्योंकि ये अथॉरिटी बनती है तो इस अथॉरिटी के बनने के बाद जो लोग गैर कानूनी या
कोई नाअहली के मुर्तकिब होते हैं उनको भुगतना पड़ेगा, इसलिए वो लोग शायद जो है वो परेशान होंगे। और यहाँ पे एक दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जितना ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें जो लागत है, कितने वो चार्ज करना है, उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। तो जब रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी तो ये तमाम चीज़ें उसका अहाता करेंगी। तो ये नाजरीन 3 जो है वो ख़बरें थी, वो मैंने आपके सामने रखी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये तीनों ख़बरें थी। आइंदा भी ऐसी जो दिलचस्प चीज़ें हैं वो हम आपके सामने लाते रहेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।